माइंड ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन घंटी को दबा दें, जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में जो डाउट हो उसे कमेंट्स करें। आपको विषय में सबसे स्कोरिंग कौन है? गणित। जी हाँ स्टूडेंट, आप लोग को अक्सर देखने को मिलता है गणित का विषय ही कठिन लगता है, क्योंकि आज हम बताने जा रहे हैं जिससे कि आपका गणित विषय सरल हो सके। फर्स्ट बेसिक ज्ञान का होना ज़रूरी है। दूसरा, आपको भरपूर प्रैक्टिस करना अनिवार्य है। तीसरा, पहाड़ा का ज्ञान होना चाहिए और छोटे छोटे नियम मालूम होना चाहिए, जैसे प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या होता क्या है? 1 2 3 4 5, ये प्राकृतिक संख्या है। पूर्ण संख्या 0 से चालू होता है, 0 1 2 3 4। सम संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहेंगे। विषम संख्या जो सम को छोड़कर बाकी सब विषम संख्या होते हैं। अभाज्य संख्या जो स्वयं से कटे उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो किसी भी संख्या से कट जाए उसको भाज्य संख्या बोलेंगे। और वर्गमूल, घनमूल, रूट, एलसीएम, एचसीएफ, भाग, गुणा, जोड़, घटाना आना चाहिए। भाग योग का ज्ञान होना चाहिए। भाग योग का मतलब होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास का मतलब होता है सबसे पहले बार तोड़ेंगे, इसके बाद ब्रैकेट करेंगे, इसके बाद भाग करेंगे, इसके बाद गुणा करेंगे, इसके बाद जोड़ करेंगे, इसके बाद घटाना। नियमबद्ध से करना पड़ेगा। अगर नियम से नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2 + 2 / 2 = अगर नियम से करेंगे तो इसका आंसर 3 आएगा, और नियमबद्ध नहीं करेंगे इसका आंसर क्या आएगा? 2। पर आपका नियम से करेंगे तो आंसर सही है, इसका आंसर कितना होगा? 3 होगा। अगर आप बोर्ड मास का उपयोग नहीं करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसके बाद प्लस माइनस और गुणा करते समय ध्यान देना वाली बातें। गुणा का नियम सबसे पहले आप लोग को गुणा का नियम मालूम होना चाहिए। इसके बाद प्लस माइनस का ज्ञान होना चाहिए, जिससे कि आपका भाग, गुणा, जोड़, घटाना आपसे बन सके। सबसे पहले नंबर 1 में गुणा का नियम करते समय क्या होना चाहिए? तो गुणा करते समय सबसे पहले आपको माइनस गुणे प्लस क्या होगा? माइनस होता है। दूसरा, माइनस गुणे माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तीसरा, प्लस गुणे प्लस क्या होता है? माइनस। इसके बाद प्लस और माइनस का नियम याद रखना। प्लस माइनस का नियम सबसे पहला नंबर 1, माइनस कॉमा माइनस इक्वल टू प्लस करेंगे पर माइनस का साइन लगाते हैं। सेकेंड, माइनस कॉमा प्लस इक्वल टू माइनस करेंगे पर
जिसका अंक बड़ा हो उसी का साइन लगाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप प्लस माइनस गुणा करते समय आपको माइनस प्लस में दिक्कत नहीं जाएगा। ये छोटे छोटे टिप्सों के द्वारा आपको अब भाग गुणा जोड़ घटाना आपको मैं बता के दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको भाग आना चाहिए। भाग दो प्रकार के हो सकते हैं, एक सरल तरीका से, एक कठिन तरीका से। भाग सबसे पहले सरल तरीका, 4 डिवाइड 2, 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो देखिए इसमें ये 4 है और ये क्या है, 2 है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो 4 है, और सबसे छोटा अंक 2 है। जब भी आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले कि भाज्य में आपका 4 रहे और भाजक में 2 रहे, उसको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, इसको भाजक बोलते हैं, इसको भाज्य बोलते हैं, इसको भागफल बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, शेषफल। आपको पता होना चाहिए। भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल, इसका फार्मूला भी होता है। भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या होता है, शेषफल। ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, जिससे कि आपको भाग बनाते समय दिक्कत नहीं जाएगा। अब देखिए ये 4 डिवाइड 2 है, 4 हमारा अंश है और 2 का है हर है। अंश और हर, अंश को हमेशा बीच में लिखते हैं और हर से क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब हम 2 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 4 से अधिक ना हो। तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4। अब भाग देते समय हमेशा माइनस करते हैं और गुणा करते समय हमेशा जोड़ते हैं। तो 4 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, कट जाएगा। ये आपका सरल भाग था। कठिन भाग (24 डिवाइड 2). अब इसको 2 अंक बीच में है और 1 अंक बाहर में है, तो इसको डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट संख्या 2 है और किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2 से। तो 2 और 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इक्वल है इसलिए हम 1 अंक लेंगे। अगर छोटा रहता बीच वाला संख्या तो मैं कितना लेता, 2 अंक लेता। तो कितना हो जाता, 2 अंक में 24 हो जाता, उसका डिवाइड करते। पर हम लोग का ये इक्वल है इसलिए हम कितना बार टेबल पढ़ेंगे, पहाड़ा 1 बार। 2 एक कम 2, 2 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, कट गया, ऊपर से उतरेगा 4। तो 2 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि 4 से ऊपर ना हो। 2 2 जा 4, ये भी आपका क्या हो रहा है, कट जा रहा है। इसके बाद ये नियम होते हुए भी अब आपको डिवाइड बताया, इसके बाद गुणा 2 गुणे 2, 2 2 जा 2 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे 2 से ऊपर ना हो। 2 2 जा 4, यही आपका क्या है, मल्टीप्लाई का नियम है। अब प्लस का और माइनस का, प्लस में प्लस कर देंगे, ऐड कर देते हैं, और माइनस में
हटा देते हैं, प्लस जैसे 4 + 2 तो 6 हो जाएगा, और 4 में 2 माइनस कर दोगे तो क्या जाएगा 2। इस प्रकार प्लस माइनस भाग गुणा जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। और छोटे छोटे टिप्सों में और बहुत सारा होता है मैथ। ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपसे मैथ बनने लगेगा और सरल हो जाएगा, जिससे कि आप इसमें बहुत सारे नंबर्स हर विषय से अधिक ला सकते हैं। धन्यवाद।